26 साल पहले साल 1999 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध लड़ा गया तो देश में मॉक ड्रिल की नौबत नहीं आई। लेकिन पहलगाम नरसंहार के बाद इस वक्त पूरे देश में हर ओर केवल मॉक ड्रिल की बात हो रही है। इस बात की पूरी संभावना है कि भारत पाकिस्तान के बीच का तनाव बहुत जल्द ही युद्ध में बदल सकता है। 7 मई को केंद्र सरकार ने देश भर में मॉक ड्रिल कराने का फैसला किया है। आपको बता दें कि आखिरी बार 54 साल पहले भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान देश भर में मॉक ड्रिल कराया गया था। युद्ध के दौरान हवाई हमले, ड्रोन अटैक और मिसाइल हमले से बचने के लिए साल 1971 के बाद एक बार फिर पूरे देश में मॉक ड्रिल कराया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ नवेंदु शेखर झा। केंद्र सरकार ने यूपी के 19 जिलों में मॉक ड्रिल कराने का आदेश दिया, लेकिन योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए पूरे प्रदेश में मॉक ड्रिल कराने का निर्णय ले लिया। ऐसा क्या हुआ जो भारत को 54 साल बाद देश भर में मॉक ड्रिल कराना पड़ रहा है? क्या भारत ने पाकिस्तान की बर्बादी का पूरा स्क्रिप्ट तैयार कर लिया है? क्या इस बार पाकिस्तान नहीं बच पाएगा? क्या पीएम मोदी के प्लान के आगे पाकिस्तान निस्तानाबूद हो जाएगा? देखिए मॉक ड्रिल स्पेशल कहानी। भारत पाकिस्तान के बीच 1971 जैसे हालात। इंदिरा गांधी के बाद पीएम मोदी की बारी। भारत की तैयारी से पाकिस्तान में मची खलबली। यूपी में सीएम योगी का स्पेशल मॉक ड्रिल। 1971 के बाद साल 2001-2 में ऑपरेशन पराक्रम के दौरान भी नागरिकों को मॉक ड्रिल से दूर रखा गया। जब भारत ने संसद पर हमले के बाद अपने सैनिकों को अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी की ओर खड़ा कर दिया था, उस समय युद्ध एकदम करीब लग रहा था। लेकिन कुछ दिन बाद तनाव कम हो गया तो 2003 में युद्ध विराम घोषित कर दिया गया। सिविल डिफेंस के कॉन्सेप्ट की शुरुआत साल 1962 में हुई, जब चीनी सैनिकों ने लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में भूमि के बड़े हिस्से पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया था। इस दौरान कई राज्यों में ब्लैकआउट देखा गया, यानी लाइट बंद करके अंधेरा कर दिया जाता था। हवाई हमलों की स्थिति में खुद को बचाने के लिए लोगों को ट्रेनिंग दी गई। ट्रेंच यानी गहरे गड्ढे खोदे गए। साथ ही हमले की स्थिति में निकलने की योजनाएं बनाई गई। यहां तक कि दिल्ली जैसे शहरों में भी लोगों से मोमबत्तियां न जलाने के लिए कहा गया, क्योंकि इससे दुश्मन के फाइटर प्लेन को दिशा मिल सकती थी। हालांकि चीनियों ने कभी भी हवाई मार्ग से भारत में घुसकर हमला करने की कोशिश नहीं की। साल 1971 में आम नागरिकों को भी किसी भी शत्रुतापूर्ण हमले की तैयारी के लिए ट्रेनिंग दी गई थी। 1971 में मुंबई में लगातार 13 रातों तक लाइटें बंद रहीं। भारत की आर्थिक राजधानी होने के कारण यह पाकिस्तान की निशाने पर था। पश्चिमी नौसेना कमान का मुख्यालय भी बॉम्बे में था और यह पाकिस्तान के लिए एक सटीक रणनीतिक लक्ष्य हो सकता था। आखिरकार 3 दिसंबर 1971 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक रेडियो प्रसारण में देश को बताया कि पाकिस्तान ने कई फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस अमृतसर, पठानकोट, उत्तरलाई, जोधपुर, श्रीनगर, अवंतीपुर, आगरा और अंबाला पर बमबारी की है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। फिर 16 दिसंबर 1971 को 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों के ढाका में सरेंडर करने के बाद युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई और 2 सप्ताह के बाद युद्ध भी समाप्त हो गया। साल 1971 के बाद देश में पहली बार युद्ध का मॉक ड्रिल होने जा रहा है। इस मॉक ड्रिल का मकसद युद्ध होने पर खुद को हमले से बचाना और दूसरों का रेस्क्यू करना है। इस मॉक ड्रिल के दौरान एयर सायरन बजेगा, ब्लैक आउट होगा और लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जाएगा। वहीं सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल से पहले देश में कई जगहों पर सायरन बजने लगे हैं। तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सबसे पहले मुंबई के दादर के एंटनी डिसिल्वा हाई स्कूल का सायरन बजाकर तैयारियों का जायजा लिया गया। इस दौरान कुछ देर तक जंगी सायरन बजते रहे। इसी तरह श्रीनगर और गुजरात समेत कई राज्यों में तैयारियां परखी गई और यूपी में तो सीएम योगी के निर्देश पर सबसे पुख्ता तैयारी चल रही है। कई जिलों में मॉक ड्रिल की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। लोगों को टिप्स देने का काम शुरू हो चुका है। वैसे तो पूरे प्रदेश में मॉक ड्रिल कराया जाएगा, लेकिन केंद्र सरकार ने जिन 19 जिलों को मॉक ड्रिल के लिए चुना है, पहले आपको उसके बारे में बताते हैं। दरअसल इसके लिए 3 कैटेगरी का चयन किया गया और इन जिलों को 3 कैटेगरी में बांटा गया। एक कैटेगरी बुलंदशहर,
बी कैटेगरी आगरा, इलाहाबाद, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, वाराणसी, बख्शी का तालाब, मुगल सराय और सरसवा। सी कैटेगरी बागपत, मुजफ्फरनगर। प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने मॉक ड्रिल को लेकर कहा कि सभी जिलों में सिविल प्रशासन, पुलिस प्रशासन, अग्निमिशन सेवा, आपदा प्रतिक्रिया बल के साथ मिलकर ये मॉक ड्रिल की जाए ताकि इमरजेंसी की स्थिति में हम इन चीजों से निपट सकें। आपको बता दें कि मॉक ड्रिल का अभ्यास खास तौर से भारत पाकिस्तान सीमा से सटे राज्यों जैसे जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के सामरिक रूप से संवेदनशील जिलों में महत्वपूर्ण होगा। ये मॉक ड्रिल गांव स्तर तक आयोजित की जाएगी। इसमें अग्निशमन सेवाएं, होम गार्ड और सिविल डिफेंस संगठन सक्रिय रूप से हिस्सा लेंगे। मॉक ड्रिल में क्या क्या होगा? हवाई हमले की चेतावनी देने का सायरन बजाया जाएगा। मॉक ड्रिल के वक्त ब्लैकआउट यानी बत्तियां बुझाकर अंधेरा किया जाएगा। आम नागरिकों को हमले के वक्त बचाव से जुड़ी ट्रेनिंग दी जाएगी। संवेदनशील प्रतिष्ठानों को दुश्मन की नजर से बचाना, जोखिम वाली जगहों को खाली कराना और उन्हें सुरक्षित स्थानों तक ले जाने का अभ्यास करना। छात्रों और सिविल डिफेंस को ट्रेनिंग दी जाएगी। आपदा स्थिति में सुरक्षा की तैयारी परखी जाएगी। कंट्रोल रूम के संचार उपकरणों को जांचा जाएगा। महत्वपूर्ण सुरक्षा ढांचाओं को छिपाया जाएगा। ब्लैकआउट की भी होगी तैयारी। मॉक ड्रिल के दौरान ब्लैकआउट यानी पूर्ण अंधकार की रणनीति भी लागू की जाएगी। इसका मतलब है कि हमले के समय सभी घरों, दफ्तरों और सार्वजनिक स्थानों की लाइटें बंद कर दी जाएगी ताकि दुश्मनों की नजर से बचा जा सके। साथ ही चेतावनी के लिए सायरन बजाए जाएंगे और सायरन सुनते ही लोगों को सतर्क होकर सुरक्षित स्थानों जैसे बंकर, सुरक्षित कमरे या खुले स्थानों से दूर रहना होगा, जैसे कि इजराइल में देखने को मिलता है। इजराइल की शानदार टेक्निक एंटी डोम मिसाइल है, जिसके चलते वो दुश्मनों के वार को हवा में ही नष्ट कर देता है। इजराइल की खासियत है कि वो कोई भी हवाई हमले को आसमान में ही निस्तनाबूद कर सकता है। ठीक वैसे ही भारत मॉक ड्रिल कर रहा है। हालांकि भारत के पास अभी वो टेक्निक नहीं है, फिर भी भारत इतना कैपेबल है कि भारत पाकिस्तान जैसे देश का कभी भी खात्मा कर सकता है और उसके हर एक हमले का सटीक जवाब दे सकता है। लेकिन सवाल है कि इस बार सरकार इतनी एक्शन में क्यों दिख रही है? क्या पाकिस्तान पर हमले की तैयारी पूरी हो चुकी है? क्या इस बार मोदी सरकार ने यह तय कर लिया है कि पाकिस्तान को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा? इस बार आतंक की जड़ को पूरी तरह से खत्म किया जाएगा और उसके लिए तैयारियां पूरी तरह से तीनों सेनाएं कर रही हैं। साथ ही सरकार भी लगातार मीटिंग्स कर रही है। पाकिस्तान को इस बार नहीं छोड़ेगा भारत, क्योंकि पहलगाम हमले में 28 लोगों की मौत के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है और इस बीच दोनों देशों के राजनेताओं के बयान भी लगातार आ रहे हैं। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीते रविवार को ही कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहेगा। वहीं भारत ने अब पाकिस्तान से सारे रिश्ते भी खत्म कर दिए हैं। सिंधु जल समझौते से लेकर द्विपक्षीय व्यापार पूरी तरह रद्द कर दिया है। चुन चुनकर एक एक पाकिस्तानियों को वापस भेज दिया गया है। एयर स्पेस बंद कर दिया गया है। सारे पाक चैनल और वेबसाइट्स ब्लॉक कर दिए गए हैं और भारतीय सेना की तैयारी देखकर पाकिस्तान की हालत खराब है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री समेत कई राजनेता भारत की ओर से सैन्य कार्रवाई की आशंका जता रहे हैं। भारत में भी लगातार ऐसे बयान आ रहे हैं जिनमें पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। साथ ही सरकार के लोग इस बार पाकिस्तान को खुली चेतावनी देने से बच रहे हैं, क्योंकि हमला बहुत ही शानदार होगा। पिछले हफ्ते पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने निजी समाचार चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा था कि अगर भारत ने पाकिस्तान के पानी को रोकने या उसकी दिशा बदलने के लिए कोई ढांचा का निर्माण किया तो पाकिस्तान उसे नष्ट कर देगा। इससे पहले पाकिस्तान ने भी कश्मीर में एलओसी सटे इलाकों में कई मदरसों को खाली कराया और राजनाथ सिंह का बयान काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजनाथ सिंह के बयानों का इशारा आप साफ साफ समझ सकते हैं। कुल मिलाकर इस बार भारत पाकिस्तान पर कुछ बहुत बड़ा करने की तैयारी में है और मॉक ड्रिल उसी का हिस्सा है। 7 मई को देश भर में जब मॉक ड्रिल होगा, उसके बाद इस बात का इंतजार पूरा देश करेगा कि कब पाकिस्तान को भारत पूरी तरह से नेस्तनाबूद करेगा और आतंक की जड़ को हमेशा के लिए रेगिस्तान बना देगा।
7 मई को देश भर में मॉक ड्रिल के बाद कभी भी आपको यह खबर मिल सकती है कि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हो गया है और तेज आवाज में आपको हर ओर से सायरन की गूंज सुनाई दे सकती है। आपके घर के साथ पूरे शहर की, पूरे गांव की लाइट जा सकती है, यानी टोटल ब्लैकआउट हो सकता है। पीएम मोदी का वो बयान याद कीजिए कि आतंक को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है और इस बार भारत के प्रहार से पाकिस्तान बच पाएगा, इस बात की संभावना शून्य है, क्योंकि भारत इस बार पूरी तरह से तैयार है। चाहे सैन्य स्तर की बात करें या कूटनीति स्तर की, भारतीय सेना पूरी तरह से पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने के लिए हर मोर्चे पर तैयार है। वहीं भारत सरकार भी मजबूती से फैसले कर रही है और देशवासी इस इंतजार में हैं कि कब पीएम मोदी पाकिस्तान पर एक बड़ी सैन्य कार्रवाई की घोषणा करेंगे और हम भी उसी इंतजार में हैं। फिलहाल स्पेशल स्टोरी में इतना ही। आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।